नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गार्डनिंग दर्श पर। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट के बारे में कि इसकी आखिरकार किस तरीके से केयर करनी चाहिए, हमें इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रगतिवादी हो और आपको स्वस्थ रखे। तो जैसा कि आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। इसे लाए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है और जब मैं लेके आया हुआ था तो ये एक सीडलिंग के तौर पे था, यानी कि मैंने एक जो सीडलिंग हमारे यहाँ मिलती है 20 या 30 रुपए की मिलती है, उसको मैंने ला करके एक पॉट में लगाया हुआ था। और आज जो है ये इसमें फ्लावरिंग की स्टेज पे अब आ चुका है, इसमें धीरे धीरे करके फ्लावर आने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार हमें स्ट्रॉबेरी की किस तरीके से केयर करनी चाहिए और इसकी क्या क्या सावधानियां हैं जो हमें प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो करने में मदद करेंगी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं प्लांट, इसके अंदर जो है ये देखिए कलियां आने लगी हैं। यही जो कलियां हैं हमारी, वो फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होती जाती हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी लोग स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाते हैं तो या तो उसमें फ्लावर के साथ फ्रूट बनते ही नहीं है और या तो उसमें फ्रूट बनते हैं तो बहुत ही छोटे बनते हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, हमें इसके पीछे बेसिक जानना होगा कि एक प्लांट जो है वो किस तरीके से अपने फ्रूट को जनरेट करता है और उसके लिए क्या क्या बेसिक्स होते हैं। देखिए, फ्रूट जो होता है वो मेनली जो है पोटेशियम, अगर हमारे मिट्टी के अंदर कमी होती है तो हमारे फ्रूट का जो साइज है या फ्रूट है हमारे प्लांट में बहुत कम लगते हैं, या लगते भी हैं तो बहुत ही कमज़ोर किस्म के होते हैं। लेकिन अगर हमारे मिट्टी के अंदर पोटेशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है, यानी अगर उसकी मात्रा जो है हमने उस लेवल पे दे रखी है जो लेवल जो है प्लांट को चाहिए, तो हमारे प्लांट के जो फ्रूट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी खासी होती है। दूसरी चीज़, आखिरकार ये जो फ्रूट होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, या जो फ्रूट होते हैं इनके अंदर जो मिठास होती है, जो इनका पल्प बनता है या जो बीज इनके बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। देखिए, पौधों के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना उनका बनता है या जो उनका फूड होता है, वही फूड जो होता है वो हमारे जड़ों में, हमारे तने में या हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें इकट्ठा होता है। यदि अगर उनमें फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से नहीं होगा या हमारी पत्तियां ही स्वस्थ नहीं होंगी, हमारा प्लांट ही स्वस्थ नहीं होगा, तो कभी भी हमारे प्लांट में अच्छी तरीके से फ्रूट नहीं लगेंगे, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का ही प्लांट हो या कोई और भी प्लांट हो। आपको सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारी जो लीव्स हैं या जो हमारे लीव्स का जो हेल्थ है, यानी कि जो लीफ में ग्रीनरी है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो लीफ की ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए मेनली नाइट्रोजन तत्व के जो खाद होती हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली अगर गोबर खाद वगैरह का यूज़ करते हैं तो उनमें अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्केल पे अगर यानी बहुत एक कॉमर्शियल स्केल पे अगर आप किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है नाइट्रोजन उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इनके लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे मिट्टी भी खराब होने का समझ लीजिए कि जैसे कारण होता है। तो आप उनमें जो है स्प्रे करके जो है हमारे एनपीके दी जाती हैं, वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, जिससे कि प्लांट को सिर्फ जो है वो खाद मिलती है, ना कि मिट्टी पे वो गिरती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो जो अपने गमले में लगाए हुए प्लांट होते हैं उनमें ध्यान देना है। कभी भी हमें ज़्यादा मात्रा में डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यूरिया का इस्तेमाल तो आप बिल्कुल भी ना करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यूरिया अगर ज़रा सी भी अगर आपकी लिमिटेड मात्रा से जो है वो ज़्यादा हो गई तो आपकी यूरिया जो है वो आपके पौधे को बर्न कर देगी। इसकी जगह पे अगर आप डीएपी का यूज़ करते हैं तो 1 से 2 दाने आपके 6 इंची पॉट के लिए बहुत रहेंगे। यानी अगर आप 6 इंची के पॉट में अगर किसी पौधे को आपने लगाया हुआ है तो उसमें 1 या 2 दाने डीएपी के बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा दी तो आपके प्लांट को जो है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो आखिरकार जानते हैं कि इसमें हमें क्या प्रॉपर हमें खाद देनी चाहिए या किस तरीके से हमें इसको ग्रो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक सागरिका नाम का ये लिक्विड है। ये सागरिका जो है इसको बनाती है और ये आसानी से जो है हमें ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी हमें उपलब्ध है। तो ये सागरिका है, इसका हमें सबसे अच्छा प्रयोग जो हमें देखने को मिला है वो दिख रहा है कि जो पौधे की ग्रीनरी होती है, जो ओवरऑल विकास होता है, जैसे उसमें फूल आना या उनके पत्तों का बढ़ना, उनकी जड़ों का विकास, उनके लिए बहुत बेहतर साबित होता है ये। दूसरी चीज़, ये भूरी और जो हरी शैवालें होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब ये जो है हमारा ऑर्गेनिक खाद है।
तो जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं वो हमारे घरों में या हमारे घरों की मिट्टी को कभी भी दूषित नहीं करती हैं। जो रासायनिक खादें होती हैं वो हमेशा हमारे पौधों को अच्छी तरीके से आप जो है उनको ग्रो तो कर पाएंगे, उनको तेजी से बड़ा कर पाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हमारे पौधे जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उनकी मिट्टी जो है वो सॉल्टी हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां समय के साथ साथ जो है जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो भी खराब होके गिरने लगती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ये जो नई पत्तियां निकलती हैं उनमें भी इस तरीके के सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो आपको पत्तियों के द्वारा ही अपने पौधे को पहचानना है। जैसे अगर आपकी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं या उनमें कोई धब्बे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर फंजीसाइड जो है वो आपको डालना है। इसका मतलब उसके अंदर फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। और अगर आपके पौधे में किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि काले धब्बे पड़ रहे हैं या मान लीजिए उसकी पत्तियां ऐंठ रही हैं, तो आपको उनमें किसी भी तरह का नीम ऑयल या मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिक आपके पास अगर इंसेक्टिसाइड हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि रोग के बढ़ने तक की आप देर ना करें, आप उसको पहले ही, जैसे ही आपको 1 या 2 पत्तियों में सिम्टम्स दिखें आप उनको जरूर करें। और हमेशा ध्यान रखें कि पौधे की जो है साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमें साफ सफाई की जरूरत ज्यादा होती है उस तरीके से पौधे को भी साफ सफाई की जरूरत ज्यादा होती है। यानी कि आपके पौधे में जो भी पुरानी पत्तियां हैं या जो भी गली हुई पत्तियां हैं उनको समय समय पर जरूर निकालते रहें। इससे आपके पौधे में हमेशा अच्छी तरीके से विकास भी होगा और उनमें फंगस वगैरह की बीमारियां नहीं लगेंगी। और साथ ही साथ आपको इसमें मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि जो एप्सम सॉल्ट होता है उसका छिड़काव हफ्ते में 1 बार अगर आप करेंगे तो इस पौधे की जो है ग्रीनरी भी बढ़ेगी और इसके जो फ्रूट्स होंगे वो भी बहुत अधिक तेजी से बनेंगे, स्ट्रेस इसका कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।